गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा स्टडी पॉइंट विद अमित में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अभी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और देखिए हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग में चल रहा था। शिक्षा वगैरह हमने कर ली थी, सब अधिगम कर लिया था। ठीक है, ज्ञान कर लिया था, अधिगम के प्रकार सिद्धांत वगैरह सब हो गए थे। ठीक है, अभी चल रहा है हमारा क्या नया टॉपिक, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा को हम तोड़ेंगे तो एक शब्द निकल के आएगा, क्या? प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा क्या होता है? प्रेरणा होता है, देखिए प्रेरणा या अभिप्रेरणा बात एक ही है, लेकिन हम प्रेरणा को समझते हैं। प्रेरणा क्या होती है? एक हमारे आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। ठीक है, आंतरिक कैसे होती है कि हमारा जो मन होगा, ठीक है, जो हमारा मन होगा, हम अपने मन से, अपने इच्छा से जो कुछ काम करते हैं वो हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा क्या होती है? जैसे हमने किसी को देखा कि कोई एक बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होशियार है, क्लास में उसको प्राइज मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं ना, तो वो क्या होगा? बाह्य प्रेरणा, कि वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और हमें भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रेरणा शब्द को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन। ठीक, ये बना है देखिए अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन जो शब्द है ये बना है लैटिन भाषा के, ठीक है, किससे? मोटम शब्द से। ठीक, मोटम शब्द का मतलब होता है मूव करना या आगे बढ़ना। ठीक है, मूव करना या आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ना मतलब किसी चीज़ में कोई काम करने के लिए आपको प्रेरित करता है ये कि हमें ये काम करना है। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपको पता है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके अंदर एक मन से एक इच्छा आ रही है, अंदर से एक क्या फीलिंग आ रही है। ठीक है, आपका मन ये कह रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, पढ़ेंगे तभी हम अच्छे से पास हो पाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी आंतरिक प्रेरणा। एक बच्चा क्या करता है, जब छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स से कितने क्वेश्चन पूछता है, टीचर से कितने क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से आया, मतलब क्वेश्चनों की बौछार लगा देता है। तो वो क्या है? उसके आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा, जो अपने मन से वो जितने क्वेश्चन आते हैं उसको समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन बाह्य प्रेरणा क्या होती है? अब किसी ने अपना आइडियल किसको माना है? मान लीजिए राजनीति में हमने मोदी जी को ले लिया। ठीक है, अब जो राजनीति में कदम रखने वाले भविष्य वाले हमारे बच्चे हैं या युवा हैं, वो सब क्या एक आइकन किसको माने हुए हैं? अपना आइडियल किसको? मोदी जी को। राजनीति के क्षेत्र में हीरो या बॉलीवुड, मतलब किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जो हमारे क्रांतिकारी थे या आर्मी से रिलेटेड, मतलब ये हमारे एक मन की इच्छा होती है। ठीक है, तो ये सब क्या होती है? बाह्य मोटिवेशन होता है। ठीक है, एक आंतरिक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। ठीक, तो ये हो गया। चलिए इसकी परिभाषा देखिए। चलो देखिए हमारे मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की जो परिभाषाएं हैं वो क्या है? प्रेरणा व्यवहार जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करती है। ठीक है, दूसरी है जोन्स के अनुसार, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। देखिए कहने का मीन्स क्या है कि प्रेरणा एक व्यवहार है क्या, जो जागृत करती है क्रिया करने की ओर आपको। ठीक है, मतलब आपके मन में कोई काम करने का कोई सपना देखा, सपोज दैट आपने, ठीक है, कोई एक टारगेट चुना या एम लिया या गोल चुना कि हमें ये काम करना ही करना है, तो वो जब तक वो काम आप पूरा ना कर लें तब तक आप सुकून से नहीं बैठ पाएंगे। जैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई बुक हमें इतनी पसंद आती है कि हम जब मार्केट से लेके आते हैं और मान लीजिए कोई स्टोरी हो या कोई कंपटीशन की हो, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, ठीक है, कोई भी हो, तो आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका मन उसका पढ़ने का है, तो जब तक आप उसको पूरी खत्म ना कर दें तब तक आप उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, आपका मन यही रहता है कि बस खाएं भी तो पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, लाइक दैट कोई मूवी है,
ठीक है। आपका मन क्या है कि हमें मूवी देखनी ही देखनी है, जैसे अभी आई है थॉर, ठीक, कुछ लोगों ने मन बना लिया होगा कि हमें थॉर मूवी देखनी ही देखनी है, तो जब तक नहीं बैठेंगे सुकून से, जब तक उसको देख ना लें। तो ये हमारे क्या करती है, व्यवहार को विकसित करने की प्रक्रिया है, और उसको मतलब जो हम एक एम बनाया हुआ है, हमने उद्देश्य निर्धारित किया है, तो उसको अचीव करने के लिए एक नियम से या विधियों के द्वारा हम अपने आप ही उसको चलने का प्रयास करेंगे और अपने गोल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, जोन्स कहते हैं कि प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। देखिए, प्रेरणा एक प्रक्रिया है वाकई, ठीक। अब कैसे प्रक्रिया है ये समझिए। प्रेरणा एक प्रक्रिया है, और जब तक इसमें हम क्या करेंगे, प्रेरक को इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे इस प्रक्रिया के, तो जब तक ये प्रेरक नहीं होगा, ठीक है, अभी प्रेरक बोल लीजिए, प्रेरक बोल लीजिए, स्टिमुलस बोल लीजिए, ठीक है, तो ये इसके आने से ये प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। समझ रहे हो आप। आपको पढ़ने का तो शौक था ही था, लेकिन अभी जैसे आईएएस का रिजल्ट आया, ठीक, उसमें जिसने टॉप किया, ठीक है, या जिसने, हम क्या करते हैं, उनके इंटरव्यू पढ़ते हैं, इंटरव्यू पढ़ने के बाद एक हमारे मन से क्या एक आवाज़ आती है कि हम लोग भी तैयारी करें तो हम लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। कुछ उसको फॉलो कर लेते हैं, कुछ उसको फॉलो नहीं कर पाते। जो लोग फॉलो कर पाते हैं तो उनको क्या एक प्रेरक के रूप में कौन मिला, जिसका उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, तो वो क्या काम करेगा, प्रेरक का काम करेगा। अब इस प्रेरक के आने के बाद उसकी जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। मतलब कोई स्टूडेंट अपने आप से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, सपोज दैट है ना, सिविल सेवाओं की, और उसको किसी एक आईएएस प्राप्त नौकरी करने वाले या जिसका क्वालिफाई हो गया उसका इंटरव्यू मिल जाए, तो उसके इंटरव्यू को पढ़ने के बाद उसका मोटिवेशनल लेवल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही क्या करेगा, एक प्रेरक का काम करेगा, एक स्टिमुलस का काम करेगा, जिसके इंटरव्यू के पढ़ने के बाद उसकी जो प्रक्रिया होगी वो तेज होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब देखते हैं प्रेरणा के प्रकार, या अभिप्रेरणा के प्रकार कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नंबर 2 नकारात्मक, ठीक है। देखिए कैसे, हमने क्या किया, जब हम क्लास में जाते हैं और शिक्षक को कोई, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के जवाब देते हैं, ठीक है। जब हमें कोई शिक्षक कोई उपहार दे दे या आपको शाबाशी दे दे, ठीक है, या आपको और मोटिवेट कर दे, किस लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपको एक बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है, एक सुकून मिलता है, एक खुशी का एहसास होता है कि मैं पढ़ी थी या पढ़ा था तो मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिए, तो मुझे और अच्छा करने का मतलब चाहिए, क्योंकि टीचर ने हमें क्या किया, शाबाशी दी, कोई उपहार दिया, गिफ्ट दिया। छोटे बच्चों को टॉफ़ी और लैपटॉप, ये क्या बोलते हैं, चॉकलेट वगैरह मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं लालच होता है उनको। तो वो जो काम करता है वो टॉफ़ी या शाबाशी, वो किस चीज़ का काम करेगा, अभिप्रेरक का काम करेगा, ठीक है, प्रेरक का काम करेगा, स्टिमुलस का काम करेगा, जिससे क्या होगी, आपकी प्रक्रिया तेज होगी, ठीक है। तो ये सकारात्मक क्या है, सकारात्मक ऐसे होती है कि क्लास में जिस बच्चे ने अच्छे से जवाब दिया, टीचर ने क्या किया, उसको शाबाशी दी, प्राउड फील कराया, ठीक है, मोटिवेट किया उसको, तो ये तो होगी प्लस, ठीक है, सकारात्मक। जैसे हम क्या करते हैं, पुनर्वलन देते हैं, है ना। पुनर्वलन कब देते हैं, जब कोई बालक हमें क्वेश्चन का आंसर दे देता है, जवाब दे देता है, तो उसको हम बाद में क्या करते हैं, पुनर्वलन देते हैं, ठीक है, तो वो होता है सकारात्मक। अब नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होता है कि जब दो बच्चों में कोई कंपटीशन करा दे, ठीक है, या कोई उपहार दे दे, ठीक, या फिर कोई ऐसा कंपटीशन करा दे कि एक बच्चे को एहसास हो कि मैं उसकी तरह नहीं कर पाता, तो वो एक नकारात्मक फीडबैक होता है, ठीक है, नकारात्मक मोटिवेशनल लेवल होता है, जिससे कि बच्चे में मोटिवेशनल लेवल नकारात्मक हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया, हमने उसको शाबाशी दे दी, लेकिन किसी अच्छे बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, तो हमने उसको क्या बोला, नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी, तो वो नकारात्मकता दर्शाती है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभिप्रेरणा की प्रकृति, अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी होती है, देखिए, एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं, ठीक है। नंबर 2, अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है।
तीसरा, अभिप्रेरणा तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह दो वर्गों में विभाजित होती है, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, अब देखिए कैसे। अभिप्रेरणा प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है, मतलब जो हमें हमारे अंदर मोटिवेशन आया, ठीक है, मोटिवेट हुए हम किसी चीज़ से या कोई काम करने के लिए हम मोटिवेट हुए, तो हम जब तक उसको कर ना लें तब तक क्रियाशील रहते ही रहते हैं, हमेशा उसको प्रयास करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो ये क्या हुई? प्रक्रिया। किसको? अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो हम बार बार रिपीटिशन करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, वो सब क्या होगा? प्रक्रिया में आता। और फिर परिणाम, मतलब जब हम उस टारगेट को प्राप्त कर लेंगे या जो टारगेट है वो ही हमारा अभिप्रेरक है। ठीक है, तो वो क्या होगा? अभिप्रेरणा होगी। अब देखिए दूसरा, अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होती है। अब देखिए, जब तक हम कोई काम नहीं कर सकते तब तक की कोई हमें आवश्यकता ना हो या उस काम करने की आवश्यकता ना हो। अब जैसे आप लोग हैं, अभी सपोज दैट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एक रोजगार की आवश्यकता है, एक नौकरी की आवश्यकता है, एक सामाजिकता को बदलने की, सामाजिकता में बदलाव लाने की एक आवश्यकता है। ठीक है, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? सबसे ज़्यादा रोजगार की, ठीक है, नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, तो ये सब आवश्यकता है। अब आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, कंपटीशन देंगे। ठीक है, ये सब क्या होंगे? प्रयास होंगे। तो ये क्या है? हमारा आवश्यकता है। ठीक है, फिर क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपने देखा होगा कि सपने आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर पूरे करे जाते हैं। ठीक है, तो हम जब तक सुकून से नहीं सो पाते जब तक कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारा, यह दो वर्गों में विभाजित होती है, एक बाह्य और एक आंतरिक। आंतरिक मतलब इंटरनल और एक बाह्य मतलब जो बाहर से। तो आंतरिक मैंने बताया आपको, इंटरनल क्या होती है? जो हमारा मन से, जो हम अपने मन से काम करते हैं। ठीक है, आंतरिक इच्छाएं। ठीक, और बाह्य क्या होती है? जिसको हम देख के मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक आधार पे जो हमारा अभिप्रेरणा का प्रेरक होता है, वो होता है, मतलब एक कारक होता है कि हम क्यों अभिप्रेरित हों, किससे अभिप्रेरित हों, तो वो एक होता है कौन? अभिप्रेरक। अभिप्रेरक। जब तक ये अभिप्रेरक ना मिल जाए तब तक हम अपनी क्रिया को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा बेटर नहीं कर सकते। तो ये मनोवैज्ञानिक आधार पर अभिप्रेरणा के लिए अभिप्रेरक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं स्रोत। इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं ना। देखिए, हमारे जो स्रोत होंगे कौन कौन से होंगे? एक, अंतर्नोद। ठीक है, दूसरा आवश्यकता। ठीक है, तीसरा प्रेरक। ठीक, और फोर्थ नंबर होगा हमारा क्या? प्रोत्साहन। ठीक है, ये हमारे क्या है? इसके स्रोत हैं। कहाँ कहाँ से हमें ये प्राप्त होती है? देखिए, अंतर्नोद का मतलब क्या होता है कि जब हमें भूख लगेगी तो हम खाने की तलाश करेंगे। ठीक है, जब हमें प्यास लगेगी तो हम पानी की तलाश करेंगे, मतलब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, या दूसरे रूप में हम इसको आवश्यकता से भी तुलना कर सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूरा करने के लिए जो प्रयास करते हैं, ठीक है, वो सब हमारा क्या होगा? मोटिवेशनल होगा। इनसे हमें कुछ करने का, देखिए, जब हमें भूख लगेगी या किसान को, सपोज दैट आप किसान का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर पेट ना होता, भूख ना लगती, तो क्या किसान अनाज की उगाई करता या अनाज पैदा होता खेती से? नहीं ना। तो ये सब क्या है? नीड्स है, अंतर्नोद है ये। ठीक है, उसके बाद है हमारे आवश्यकता। अब जब तक हमें नीड नहीं होगी, मैंने अभी क्या बताया, जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं होगी, नीड नहीं होगी किसी चीज़ की, कोई काम करने की वजह नहीं होगी, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तीसरा है हमारा प्रेरक। प्रेरक मैंने बताया कि हमने किसी को देखा और उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रेरक का काम करेगा। कोई प्रक्रिया हो रही हो और बीच में प्रेरक आ जाए तो वो प्रक्रिया और अच्छे से होना स्टार्ट हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, एक प्रक्रिया को समाप्त कर देता है, इसकी गति जो है कम कर देता है। ठीक है, फिर है हमारा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में क्या हुआ कि एक शिक्षक द्वारा एक विद्यार्थी को या छात्र को जो प्रोत्साहन मिलता है, शाबाशी मिलती है, एक मोटिवेशनल थॉट मिलता है या आशीर्वाद मिलता है उसको, या पुरस्कार मिलता है शिक्षक के द्वारा, वो सब क्या होता है? प्रोत्साहन होता है, जो कि उसके अंदर एक नई इच्छा शक्ति को जगाता है। उस इच्छा शक्ति को ही हम मोटिवेशनल थिंक कहते हैं। ठीक है, या पावर कहते हैं, जो कुछ करने के लिए उसको
जागृत करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अभिप्रेरणा मतलब एक शिक्षक का, स्टूडेंट्स, बालक को अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, कैसे अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो देखिए शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले सामाजिक तथा संबंधित अभिप्रेरक के रूप में काम करता है। कैसे? सामाजिकता सिखाने के लिए सबसे पहले बालक या छात्र सबसे पहले किससे सीखता है, माता पिता से सीखता है। उसके बाद एक शिक्षक से सीखने का प्रयास करता है, उसी को फॉलो करने का प्रयास करेगा, उसके नेचर को, उसकी पर्सनैलिटी को, सब चीज़ें वहाँ से फॉलो करने का प्रयास करता है। सामाजिकता भी वहीं से आती है, सामाजिक तरीके से और संबंधित तरीके से। देखिए छात्र और शिक्षक के संबंध एक अच्छे दोस्त की तरह होते हैं, एक गुरु की तरह होते हैं, एक गाइड की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या सिखाती है आपको, सामाजिकता और संबंधितता। समझ रहे हैं आप, ये हो गया। जैसे एक किसी छोटे बालक को जब पहली बुक मिलती है और वो उससे ABCD वगैरह सीखता है, तो एक शिक्षक को या माता पिता को ऐसा आत्म अनुभूति होती है या ऐसे एक उनको सुकून मिलता है कि हमारे बालक ने पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया, है ना। पहली पोयम जब बच्चा सुनाता है अपने पेरेंट्स को या टीचर को, तो उसको लगता है कि हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा सीखा, उनको खुशी मिलती है अंदर से, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर क्या है हमारी उपलब्धि प्रेरक। उपलब्धि प्रेरक मतलब अचीवमेंट मोटिवेट्स। ठीक है, मोटिवेट्स। तो ये क्या होगा, अचीवमेंट करने के लिए जो हमारे अंदर से एक जिज्ञासा बनी हुई होती है, मोटिवेशन का एक थिंक बनी हुई होती है, एक पावर होती है। ठीक है, वो सब क्या होगी, उपलब्धि से संबंधित होगी। जब तक हम किसी चीज़ को अचीव ना कर लें तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारा आत्म प्रगति अभिप्रेरक मतलब प्रगति, आत्म सेल्फ से क्रियाशीलता होना। ठीक है, हम खुद से क्रियाशील होने की एक हमारी आत्म अनुभूति होती है, खुद से सेल्फ से। ठीक है, काम करने की एक इच्छा होती है वो। ठीक, फिर क्या है आत्म सामर्थ्य अभिप्रेरक। देखिए किसी काम को करने के लिए हमारी एनर्जी सबसे पहले जरूरी होती है। हमें एनर्जी तो है नहीं, हम पढ़ने का प्रयास करें तो हमें बार बार नींद आएगी। ठीक है, जब तक कि हम पूरी एनर्जी के साथ अपने टारगेट को अचीव करना ना चाहें तब तक हम अपनी क्रियाशीलता में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा मोटिवेशनल लेवल जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। और हो सकता है कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो कि हम वीडियो डेली नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मौसम ख़राब हो रहा है जिससे हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, और दूसरा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अभी आपको पता है स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं। सपोर्ट कीजिए, जब तक एग्जाम होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर अप कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।